हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली कैसे आप सब। मेरा नाम यार भाई मुसलमान औरतों ने मोदी जी को दिखाई ऐसी सपोर्ट के भाई साहब जल उठे इस्लामिक देश। अच्छा, क्या सपोर्ट दिखाई? अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि भाई आखिर भारतीय औरतों ने मुसलमानों ने क्या सपोर्ट दिखाई। अभी तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो खड़न करते हैं स्टार्ट। किसी की नहीं सुनना है ना अपने पतियों की, सिर्फ ओनली कमल का फूल, सिर्फ कमल का फूल। बिल्कुल। पति कहेंगे साइकिल पे लगा दो, नहीं तो पति को साइकिल पे बैठा देंगे हम लोग कमल के फूल पे ही दबाएंगे। ऐसा तो कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबके बारे में सोच रही है। सबको शौचालय, सबको आयुष्मान कार्ड, सबको हर कुछ दिया है। सबका साथ, सबका विकास किया है। कोई भेदभाव नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। लोग को दिल से इतनी खुशी है कि मोदी हमारे भाई हैं, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारे भाई हैं। क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समाज को वो बढ़ावा दिया, वो सम्मान दिया, खास करके उन बहनों को जो ट्रिपल तलाक जैसी ये कुप्रथा से ग्रसित थी, उसको छुटकारा दिया। स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, उनको हम लोग चढ़ बढ़ के वोट करेंगे और फिर चाहेंगे कि मोदी जी की सरकार बने। फिर चाहेंगे मोदी जी की सरकार बने। जी। क्यों चाहते हैं आप मोदी जी की सरकार बने? एक मुस्लिम समाज से हैं आप, उसके बाद भी चाहते हैं मोदी जी की सरकार बने। इसमें मुस्लिम समाज, हिंदू समाज की बात नहीं है। सबका सम्मान जो है, जो भी प्रोजेक्ट आता है सारे लोगों को मिलता है। माननीय मोदी जी जो जैसे इंसान जो कि पूरे देश को बिना निस्वार्थ सेवा दे रहे, योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, ऐसे देश के प्रधानमंत्री को हम दिल से चाहेंगे कि 2024 में फिर से लेके आए और इस बार 400 के पार हो। हम ये जानते हैं कि अमेठी का विकास स्मृति दीदी के साथ में ही है, मोदी जी के कारण नहीं है, योगी जी के कारण नहीं है। इसलिए हर महिला पहले दीपक जो है राम जी के नाम का कमल रूपी बटन 20 मई को दबाने जा रही है। और उन्हीं के लिए बस एक ही उद्देश्य है कि महिला की सुरक्षा, दंगा मुक्त और लाभ जो है हर घर हमारे पास से हम अगर मिलने जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बात का ऐलान भारत की जनता ने जोरों शोरों से कर दिया है। फिर चाहेंगे मोदी जी की सरकार बने। जी। क्यों चाहते हैं आप मोदी जी की सरकार बने? एक मुस्लिम समाज से हैं आप, उसके बाद भी चाहते हैं मोदी जी की सरकार। इसमें मुस्लिम समाज, हिंदू समाज की बात नहीं है। सबका सम्मान जो है, जो भी प्रोजेक्ट आता है सारे लोगों को मिलता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और जो भी शासन है वो किसी का गुंडाई नहीं चलने दे रहा है। सबको शांति से जो है जीने का मौका मिल रहा है। और मैं हुड़दंगाई था, हल्ला बोल था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात मिलती है। पिछली सरकारों में क्या होता था? कह रहे पिछली सरकारों में पूर्वांचल में अशांति थी, दंगे थे, बड़े बड़े माफिया थे, मुख्तार हो गया, अतीक अहमद हो गए, ऐसे लोग जो है गरीब लोगों को सताते थे, जमीन कब्ज जाते थे। अब योगी जी ने सबका मामला ही खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया है। और हर समाज में जो है वैसे लोग होते हैं जिनको जो है हमारी भाजपा सरकार जो है वो उनको मुक्त कर रही है। इससे जो भाई मुक्त सरकार है, मुक्त सरकार। जी। आपको लगता है ऐसा कि भाई इससे मुस्लिम समाज नाराज नहीं होगा? नहीं, कुछ तो लोग नाराज रहेंगे ही, लेकिन कुछ लोग जो है खुश भी हैं कि हम लोग जीने, मतलब कहीं दंगा फसाद नहीं हो रहा है, कहीं भी हो रहा है तो उसको नियंत्रण कर दिया जा रहा है। ऐसा ही है। और इसलिए जो है मुस्लिम समाज। अब दरअसल भारत में फिलहाल लोकसभा चुनाव जोरों शोरों से चल रहे हैं और लोकसभा के इस महाचुनाव कार्यक्रम में भारतीय नवयुवकों से लेकर भारत के बुजुर्ग व्यक्ति तक अपना मतदान दे रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के इस माहौल में भारतीय मीडिया के द्वारा निकाली गई कुछ रिपोर्ट्स और सर्वे के द्वारा यह पता चला कि भारत की जनता, चाहे फिर वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, वह एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाने की बातें कर रही है। भारतीय मुस्लिमों का यहाँ पर कहना है कि राहुल गांधी जो कि चुनावी मैदान में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने ना तो आज तक इस देश के लिए और ना ही इस देश की जनता के लिए, यानी कि हमारे लिए कुछ भी किया है। वो और उनकी पार्टी हमेशा से केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें करती आई है और आज भी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। भारतीय मुसलमानों का यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कहना है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किए गए हैं जिनका मुसलमानों को डायरेक्ट फायदा हुआ है। और इसीलिए अब 4 जून को सारी विपक्षी पार्टियों को यह अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिरकार भारतीय मुसलमानों का फैसला क्या है। प्रधानमंत्री मोदी की इस तीसरी जीत को लेकर पाकिस्तान में अफरा-तफरी मची हुई है और पाकिस्तान की जनता से लेकर वहां की मीडिया और वहां की सरकार कुछ भी करके प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहती है। तो पॉसिबल नहीं था। अब तुम लोग आराम से कहीं भी जा सकते हैं बिना डरे। खुश है सरकार से? जी, बहुत। लोग कह रहे हैं अब की बार मोदी जी नहीं आ रहे हैं।
उनके औरत नहीं निकल सकती। उनके कहने से तो कुछ होता नहीं है। उन जो आना रहेगा वो तो आएंगे ही। आएंगे जी। क्या कहेंगी? कह रही हैं बेटियां कि अब तो कॉलेज में जाने से कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये तीनों उन्होंने दिया दिल से। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के साथ ये नारा अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की बातों में नहीं किसी की बातों में गठबंधन हमेशा ठगबंधन रहा है। हम लोग किसी की नहीं सुनना है, ना अपने पतियों की, सिर्फ ओनली कमल का फूल। सिर्फ कमल का फूल। बिल्कुल। पति कहेंगे साइकिल पे लगा दो, नहीं तो पति को साइकिल पे बैठा देंगे हम लोग कमल के फूल पे ही दबाएंगे। कहेंगे हाथी पे दबा दो, उनको भी हाथी बैठा देंगे। झाड़ू मार के निकाल देंगे, आपका पंजा पंजे से मारेंगे, लेकिन देंगे कमल के फूल को। कमल के फूल को बिल्कुल। चलिए देख सकते हैं आखिरकार जिस तरीके से नारा बना, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, उसी नारे को लेकर मुस्लिम बहनों के बीच पहुंचा था। और क्या अब की बार मुस्लिम बहनें पूरी तरीके से समर्थन करेंगी या 24 में बदलाव होगा? तो आपने काशी की मुस्लिम बहनों की राय सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। हुई ये वीडियो खत्म। यार भाई, औरतें कहती हैं कि अगर पतियों ने रोकने की कोशिश की झाड़ू से मारेंगी, अगर उन्होंने हमें कुछ और बोला तो भाई साहब घर से बाहर हम लोग निकाल देंगे। मतलब के मोदी जी के अलावा किसी और पर ठप्पा लगाने का सोचना ही नहीं। और बाबा जो कहे, वो एक बाबा जो बैठे वो कहते हैं कि भाई जब मोदी जी सब कुछ दे रहा है तो हमें क्या जरूरत है। कहता है कहीं पे अगर दंगा फसाद थोड़ा सा भी खड़ा होने की कोशिश होती है तो वहां पे मोदी जी उसको चुटकियों में सॉल्व करते हैं। बाबे ने तो टक्की की बात ही है ना भाई। यार मैं कहता हूँ पिन पॉइंट। लेकिन यार देखो आज मोदी जी ने, आज औरत उठी हुई है तो मोदी जी की वजह से उठी है। कांग्रेस के टाइम पे उठी थी, क्या समझे औरत ऐसी बात कर सकती थी पतियों के बारे में? भाई साहब मैं कहता हूँ जिस दिन मोदी जी तीसरी बार पीएम बने, मैं इधर मिठाई बांटूंगा। सही और बोला मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा भाई, ताकि लोगों को भी तो पता लगे कि अगले देश के अंदर तीसरी बार लगातार एक लीडर बना है। इतना ही वो मुसलमानों के खिलाफ है तो मुसलमानों ने क्यों वोट दे दिया उसको? और आज देखो गली गली में मुसलमान औरतें नारे मारते हुए अपने घर जाती हैं कि आपके बाहर मोदी सरकार। मोदी को अपना भाई कह रही है। वही ना भाई, ऐसे बड़ी बात और क्या हो सकती है यार। वजह मेरी एक और बात याद रखना, मोदी जी ने औरतों को जीनों से खाया है। यार आपको क्या लगता है औरत इस तरह पहले बात कर सकती नहीं थी? कर सकती अगर करती थी तो घर में जाके उसको भाई साहब उसका हस्बैंड मारता था। लेकिन अब उल्टा ये लोग मारने की बात कर रही। क्यों? इनके पास राइट आगे, इनको डर नहीं है कि तलाक बोल के हमें फारे कर देगा। इनको पता है कि भाई मोदी जी ने हमारे हाथों में एक डंडा दे दिया है। वो तो कानून पास हुआ है, कोई करे तो सही। डंडा है जेल में कोई कुछ कर भी नहीं सकता। सार उठाए ना यूपी में कोई जोगी सरकार है। रात 12 बजे औरत निकलती है तो कोई कुछ नहीं कहता। आगे पहले 10 साल पहले कोई निकलती थी औरत 6 बजे भी नहीं निकल सकती थी, उसके पीछे लड़के लग जाते थे, गुंडे लग जाते थे। अब गुंडों की आई ना, गुंडों के साथ लगे तो सही, गुंडों को घर तक छोड़ के आते हैं कसम से। लेकिन वही बात है फिर सरेंडर करके थाने खुद ही पहुंचते। लेकिन आज जो भारत की औरत और भाई साहब भारत के बुजुर्ग और बच्चे जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं कहता हूँ मोदी जी को तीसरी बार भी आने से किसी का बाप भी नहीं रोक। 5 जून को हलफ उठा रहे हैं, ये पता है तुझे? दोबारा ये तो जून के पहले हफ्ते में तकरीबन ये फैसला हो जाएगा। मोदी हलफ उठा लेंगे। आज 2 तारीख तकरीबन 1 महीना रह गया, उसके बाद फौरन तो यार भाई साहब आपके क्या थॉट, और ये प्लीज बताइएगा कि मतलब उन्होंने ये मतलब शपथ कब लेनी है, क्योंकि तीसरी बार तो कंफर्म उन्होंने आना है। तो भाई शपथ उन्होंने कब लेनी ये बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं।